अच्छा बेटे x यहाँ से x कॉमन लेना है आपने। जब x कॉमन ले तो x की पावर भी जो है वो कॉमन आती होती है। तो जब आपने कॉमन लेना है यहाँ पे तो 1 रह जाएगा, जहाँ पे x था ही नहीं वो बटे में लिख देते हैं, क्योंकि x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो जो मल्टीप्लाई किया वो कॉमन आ गया, जो डिवाइड किया वो रह गया। माइनस, चले इधर एक स्टेप नेक्स्ट कर लेंगे, यहाँ से मैंने कॉमन लिया सिर्फ अभी, ठीक है। तो ये वाली ब्रैकेट में अभी रहने देता हूँ। तो माइनस एक्स की पावर n ओवर h। अब क्या आएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 x की पावर n। यहाँ पे बेटे अब दोनों में से कॉमन ले लिया, इन दोनों में से, तो क्या आ गया 1 प्लस h ओवर x होल का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय h। बेटे यहां से क्या करेंगे हम नेक्स्ट, x की पावर n, लिमिट हम वही लिखेंगे h अप्रोचेस टू 0 x की पावर n बाहर वाला। बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है कि 1 एज इट इज आ जाता है, फिर पावर शुरू में इसकी पावर 1 h ओवर x की पावर 1, फिर पावर में से एक माइनस, नीचे 2 फैक्टोरियल h ओवर x का स्क्वायर प्लस पावर में से कम एक और कम, और नीचे आ जाएगा 3 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे h ओवर x का कितना आ जाएगा क्यूब प्लस एंड सो ऑन। ये -1 ये वाला, ये -1 बच गया। हर क्वेश्चन के अंदर ये वाला इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहां से ये चीज हमेशा कॉमन आएगी। लिमिट तब तक चलती जाएगी, तब तक हम पुट नहीं कर सकते जब तक वो बटे में जो है वो क्या है आपके पास h है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटे जब मैंने कॉमन लिया x की पावर n h ओवर x, ये मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 बच गया, ठीक है। और यहां से n और h ओवर x एक कॉमन आ गया था, n माइनस 1 बचा, नीचे 2 फैक्टोरियल बचा, इसको एक कॉमन लिया, एक बच जाएगा h ओवर x प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। इसको लिखने की जरूरत नहीं, उसमें भी h है, ठीक है। ये वाला h जो है जो बटे में था, h जो जहां से चल रहा है वो यहां से जब हम कॉमन लेंगे ना तो वो h के साथ h कैंसिल हो जाएगा, ये n था ये h था, ठीक है। और ये आ जाएगा आपके पास n ये वाला x की पावर n, और माइनस ये x जो है x की पावर 1 है, ऊपर जाएगी तो x की पावर n माइनस 1, n x की पावर n माइनस 1, ये बाहर वाला सोल्व हो गया, n x की पावर n माइनस 1, यहाँ पे भी h है यहाँ पे भी h है, सब में h होगा, तो हम क्या कहेंगे 1 प्लस 0 एंड सो ऑन, और आंसर क्या आ गया n x की पावर n माइनस 1। ये मेरे पास डेरिवेटिव आ गया dy बाय dx। बाय एब इनिशियो मेथड, बाय डेफिनेशन, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, सब के जरिए सब एक ही तरीके से होंगे। बाय डेफिनेशन क्या है हमारे पास जो है डेरिवेटिव की डेफिनेशन dy बाय dx, वो किसके इक्वल आता है, अच्छा बेटे dy बाय dx क्या है हमारे पास, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h, ठीक है। तो dy बाय dx, यहां पे h जो है माइनर चेंज है किसके अंदर, x के अंदर, डेल्टा x भी कह सकते हैं h भी कह सकते हैं। अच्छा अब हम क्या करेंगे, dy बाय dx, बेटे लिमिट डेल्टा x भी ले सकते हैं h भी ले सकते हैं, h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h क्या है, इस सारे के अंदर ये जो है ना f ऑफ x इसे कंसीडर कर लें, तो आप क्या करेंगे 2 इंटू एक्स प्लस h, जैसा है x का स्क्वायर है तो x प्लस h का भी स्क्वायर होगा, ठीक है। और माइनस ये प्लस 1 ये यहां तक आ गया, x प्लस h यहां तक आया, माइनस f ऑफ x, माइनस ने क्या कर देना इसकी लामतें बदल देनी है, जस्ट 2x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय बेटे क्या आ गया h आ गया, ये इसके साथ क्या हो गया कैंसिल। फिर क्या करेंगे हम, लिमिट h अप्रोचेस टू 0
2 इंटू ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh माइनस 2x स्क्वायर। तब तक हम लिमिट नहीं अप्लाई कर सकते जब तक नीचे h है, नीचे h कैंसिल होना ही होना है। जब आप थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे h अप्रोचेस टू 0 2x स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर प्लस 4xh माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय h। यहां से बेटे ये इसके साथ क्या हो गया कैंसिल हो गया, दोनों में से h कॉमन आता है। h अप्रोचेस टू 0 जब h हम कॉमन ले लें तो आपके पास क्या बचेगा 2h प्लस 4x। ठीक है, इन दोनों में से जब h कॉमन लिया डिवाइड बाय h, ये इसके साथ कैंसिल हो गया। और फिर हम क्या करेंगे h की जगह पे 0 पुट करेंगे, ये तो 0 हो गया 0 प्लस 4x। हमने सिर्फ h की जगह पे पुट करना है, x की लिमिट नहीं है, लिमिट h की है। तो हमारे पास आंसर बेटे कितना आ गया 4x आ गया। ठीक है, हम बाद में पढ़ेंगे कि पावर रूल होता है, पावर जो है वो शुरू में मल्टीप्लाई हो जाती है, 4x आ जाएगा और 1 का 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी के साथ साथ हम एक और कर लेते हैं 2 माइनस एक्स अंडर रूट। क्वेश्चन है आपके पास एफ ऑफ एक्स 2 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट। तो हम क्या करते हैं एफ प्राइम ऑफ एक्स जो है वो किसके इक्वल होगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h। तो बेटे पहले जो है हम क्या करते हैं 2 माइनस एक्स प्लस एच आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया एफ ऑफ एक्स प्लस एच। ठीक है, 2 माइनस एक्स प्लस, ये सारे का सारा लिखेंगे, जहां पे x है वहां पे x प्लस एच पुट कर देंगे, माइनस एफ ऑफ एक्स, माइनस एफ ऑफ एक्स जैसा है वैसे का वैसे ही हम लिखेंगे, माइनस 2 प्लस एक्स का अंडर रूट। लामत बदल जाएगी ना, जब माइनस एफ ऑफ एक्स करेंगे सारा माइनस 2 आ जाएगा और ये प्लस एक्स आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा h आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, x अंडर रूट माइनस x प्लस h डिवाइड बाय h। ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए ना तो सिंपली हम मोस्टली जो है ना अंडर रूट आए तो हम उसको रैशनलाइजेशन कर देते हैं और वहां से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है। तो x अंडर रूट प्लस x प्लस h से हम मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और x अंडर रूट प्लस x प्लस h से जो है वो डिवाइड भी कर देते हैं। जब ऐसा करेंगे ऊपर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा तो a स्क्वायर x आ जाएगा, b स्क्वायर x प्लस h आएगा, लेकिन जो माइनस वाला है उस माइनस x और क्या कर देगा माइनस h कर देगा, माइनस x माइनस h। अच्छा बेटे ऊपर तो ये आ गया, नीचे क्या आ गया h इंटू एक्स अंडर रूट प्लस x प्लस h। तो यहां से अगर मैं देखूं ये इसके साथ बेटे कट गया। ठीक है, और फिर क्या होगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये माइनस h आ गया ऊपर, जब तक h नीचे वाला कैंसिल नहीं होगा हम कीमत नहीं पुट कर सकते, x की लिमिट नहीं पुट कर सकते। ठीक है बेटे, यहाँ पे h के साथ h कैंसिल, अब h की जगह पे हमने 0 पुट करना है, x अंडर रूट एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस h जो है वो 0, ये भी x अंडर रूट, ये भी x अंडर रूट क्या आ जाएगा 1/2 अंडर रूट x आ जाएगा, 1/2 अंडर रूट x। अब क्वेश्चन जो है x की पावर 40 हम करते हैं, यहां से सारे के सारे क्वेश्चन आगे एक ही तरह से चलेंगे, 1.2 एक्सरसाइज भी इसी तरह से चलेगी। हम कहेंगे बाय डेफिनेशन, हमें डेफिनेशन से पता है, डेफिनेशन से हमें क्या पता है कि f प्राइम ऑफ x जो होता है वो लिमिट h लगा लें या डेल्टा x लगा लें, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h होता है। तो यहाँ पे बेटे क्या आएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, x की पावर x प्लस h आ जाएगा और उसकी पावर कितनी आ जाएगी 40, x की जगह पे x प्लस h 40 का 40 माइनस x की पावर 40 डिवाइडेड बाय h आ जाएगा। यहाँ से लिमिट h अप्रोचेस टू 0, x की पावर 40 में अगर दोनों में से ही कॉमन ले लेता हूँ, बेटे यहाँ पर तो नहीं था, अगर नहीं था तो यहाँ से x निकला और यहाँ पे नहीं है वो डिवाइड में चला जाता है, हर एक में ऐसे ही होगा। जो है ना आपने क्या किया, ऐसे करने कि आपने x से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड भी किया, जो मल्टीप्लाई किया ऊपर से कॉमन आया, लेकिन पावर पे बेटे 7 कॉमन होती है, x की पावर 40 इसमें से और x की पावर 40 इसमें से, यहाँ पे बेटे क्या बच गया 1,
यहाँ पे पावर कितनी है 40। जब x की पावर 40 निकाल लिया तो यहाँ पे 1 बच गया और यहाँ पे बेटे कितना आ गया h आ गया। पावर के साथ 40 बेटे x की पावर 40 इधर से कॉमन लेना है ना आपने, ठीक है। तो x की पावर 40 जहां से भी x कॉमन लेंगे, लेकिन लेना x ही है, लेकिन पावर साथ आती होती है, पावर जो है वो साथ आती है। यहां से क्या आ जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, x की पावर 40 यहां से बेटे 1 आ जाएगा। बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, 1 एज इट इज आ जाता होता है, फिर पावर आती होती है और ये जो है ना दूसरा उसकी वैल्यू उसकी पावर 1 आती है। फिर बेटे ऐसे आएगा पावर और पावर में से एक माइनस, पावर में से माइनस कम करते जाते होते हैं। यहाँ पे 0 फैक्टोरियल होता है बेटे, यहाँ पे 1 फैक्टोरियल होता है, वो लिखते नहीं है दोनों। यहाँ पे एक तरतीब होती है जहाँ पे 2 फैक्टोरियल आ जाएगा और h ओवर x की क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, प्लस बेटे 40 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, h ओवर x का क्या आ जाएगा क्यूब आ जाएगा, प्लस एंड सो ऑन। लास्ट में जो माइनस 1 है बेटे इसको खोला मैंने, 1 एज इट इज आ गया, प्लस 40 h ओवर x आ गया, प्लस 40 माइनस 1 ओवर क्या आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, इसकी पावर हो जाएगी बेटे। फिर पावर में से कम, पावर में से एक और कम करना था बेटे, 40 माइनस 2, नीचे कितना आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, उसकी पावर कितनी बन जाएगी 3, और चलता जाएगा एंड सो ऑन माइनस 1, ये माइनस 1 एंड वाला वो तो चलता जा रहा है बेटा। ऐसा करने से ये नीचे क्या है हमारे पास h है, वो चाहे इधर लिख लें चाहे सारे के नीचे बटा लिख लें, ठीक है, सारे के नीचे लिख देता हूं बेटे, वो क्या है h है। हर क्वेश्चन के अंदर ये होगा कि आप क्या करेंगे, ये 1 और इस 1 को कैंसिल करेंगे, फिर ये वाला जो होगा वो कॉमन आ जाता होगा बेटे। यहाँ पे जब कॉमन आया तो 40 h ओवर x कॉमन आ गया, ये x की पावर 40 पहले से मौजूद है, x की पावर 40 ये वाला पहले से मौजूद है वो लिख लिया और ये वाला कॉमन आ गया बेटे। जब ये x 40 और ये मैंने लिख लिया तो यहाँ पे बेटे क्योंकि ये सब के अंदर होगा, आगे बताता हूँ कैसे बेटे। यहाँ से मैंने कॉमन लिया तो 1 आ गया, प्लस बेटे यहाँ से 40 कॉमन ले लिया तो h ओवर x एक कॉमन ले लिया था, ये 39 आया बेटे, ओवर 2 का फैक्टोरियल ही लिख लें क्योंकि इसने कैंसिल हो जाना, हल करने की जरूरत नहीं है। h ओवर x है, अगले में भी ऐसे ही चलता जाएगा, h x होगा क्योंकि अब h जो है नीचे जो बटा है ना बेटे, h ये वाला सारा था मैंने यहाँ पे लिख लिया, इसको इसके साथ कैंसिल कर दें। जब ये कॉमन लेंगे ना इधर से तो सबके साथ ये कॉमन कैंसिल हो जाएगा। फिर बेटे क्या आएगा, x की पावर 40, ये वाला x ऊपर जाके माइनस होगा हर एक में, और ये वाला 40 जो है ये वाला मैंने ये लिखा, ये मैंने सॉल्व कर लिया, 40 ये लिख लिया, x की पावर 40 और ये बटे में था और ये ऊपर जाके माइनस हो गया क्योंकि बेस सेम है, इसकी 1 है, ऊपर जाके माइनस 1 हो जाएगी। और यहाँ पे बेटे 1 इसमें भी h होगा, नेक्स्ट में भी h होगा, नेक्स्ट में भी h होगा, तो सबका 0 0 आएगा क्योंकि हमने h की 0 पुट करनी है पहले। तो बेटे यहाँ पे कितना आ गया 40 x की पावर 39, वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही उसका क्या आ जाएगा डेरिवेटिव आ जाएगा, यही उसका डेरिवेटिव आ जाएगा बेटे। नेक्स्ट है 1 ओवर x अंडर रूट, चले मैं ये कर लेता हूँ बेटे, इसको भी हम ना उसी तरीके से करवाता हूँ, ये 2 तरीके से हो जाएगा। एक तो हम जो है रैशनलाइजेशन से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं इसे f ऑफ x कह लेता हूँ तो मुझे पता है f प्राइम ऑफ x बेटे किसके इक्वल आएगा, वो लिमिट h ले रहा हूँ तो h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h आ जाएगा। और यहाँ पे बेटे मुझे पता है कि ये x की 1 ओवर 2 है, ठीक है, और ये ऊपर जाएगा तो x की माइनस 1 ओवर कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो यहाँ पे बेटे क्या करूँगा मैं, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, x की जगह पे क्या आ जाएगा x प्लस h, उसकी पावर कितनी आ जाएगी माइनस 1 ओवर 2, और इसी तरह से माइनस f ऑफ x बेटे वही है माइनस 1 ओवर 2 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा h आ जाएगा। तो यहां से बेटे अगर मैं करूं लिमिट h अप्रोचेस टू 0, चले मैं पहले इसमें से निकाल लेता हूं, अगर x की माइनस 1 ओवर 2 कॉमन लूं बेटे, यहाँ पे क्या बचेगा 1 और h ओवर x आ जाता होता है, ठीक है।
या फिर अभी उसी से ले रहे हैं तो एक प्रैक्टिकल लगा देता हूँ बेटे। उसकी पावर कितनी आ गई -1/2 और x की कितनी आ गई -1/2 और ओवर क्या आ गया h आ गया। अब मुझे पता है इसमें भी x की पावर -1/2 है और इसमें भी है, तो बेटे मैं क्या करता हूँ लिमिट h अप्रोचेस टू 0 x की -1/2 कॉमन लूँ तो मुझे पता है ये क्या बचा 1 प्लस h ओवर x, इसकी पावर -1/2 -1 बेटे यहाँ से बच के जब इसको कॉमन लिया डिवाइड बाय h आ गया। अब मैं क्या करता हूँ बेटे बाइनोमियल थ्योरम लगाऊं, बाइनोमियल थ्योरम इस पे लगाऊं तो सबसे पहले 1 आता होता है, 1 आ गया प्लस पावर आती होती है बेटे और इसकी पावर h ओवर x की 1 आती है, फिर प्लस पावर आती है, पावर में से एक माइनस करते हैं, नीचे 2 का फैक्टोरियल आता है और h ओवर x का क्या आएगा स्क्वायर आएगा, प्लस पावर आएगी, पावर में से एक माइनस होगा, पावर में से एक और माइनस होगा क्योंकि हम बेटे नेक्स्ट कर रहे हैं, एक नहीं बल्कि क्या आएगा इधर 2 माइनस होगा, ठीक है। डिवाइड बाय बेटे क्या आ जाएगा 3 का फैक्टोरियल और h ओवर x का क्या आ जाएगा क्यूब प्लस एंड क्या आ जाएगा सो ऑन, और लास्ट वाला जो है 1 बेटे ये वाला, ठीक है। ये तो यहाँ तक मैंने खोल दिया, ये वैसे 2 तक खोलना तो बेहतर है, मैंने 3 तक खोला है कि आपको पता चल जाए। यहाँ पर ये बेटे इसके साथ कैंसिल कर दें, काम चल जाएगा, 2 तक भी खोलेंगे तो ये बेटे कॉमन आ जाता होता है फर्स्ट वाला h अप्रोचेस टू 0 बेटे यहाँ पे क्या आ जाएगा x की -1/2 और ये जो है कॉमन आया तो -1/2 और h ओवर x आ जाएगा डिवाइड बाय h, ये वाला जो बटे में था बेटे वो मैंने नहीं लिखा, इधर कह देता हूँ क्या आ गया सारे का बटा h था, तो बेटे वो h मैंने इसके नीचे लिख दिया। अब अगर मैंने ये कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1 बचा बेटे प्लस -1/2 और h ओवर x एक कॉमन था, बाकी क्या बचा -1/2 -1 एक ये बचा, नीचे 2 फैक्टोरियल बचा और h ओवर x बचा प्लस एंड सो ऑन। तो बेटे h इसके साथ क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, फिर हम h को 0 पुट करेंगे, ये भी 0 नेक्स्ट भी 0, सिर्फ बचेगा क्या बेटे x की -1/2 ये वाला बचेगा और ये x की पावर ऊपर जाके -1 आएगी और ये जो -1/2 है ये बाहर लिख लिया, ये बाहर लिख लिया, इसके साथ पावर ये एडजस्ट कर ली -1, ठीक है। और ये जो है 1 बचेगा प्लस 0 क्योंकि सब में h है वो 0 0 आ जाएंगे, और बेटे ये जो है x की पावर -1/2 और -1 कितनी हो जाएगी 1.5 हो जाएगी, ये हाफ है और ये 1 है, माइनस प्लस -3/2 आ जाएगी। ऐसे कर लेंगे एलसीएम ले लें -1/2 x की -3/2, तो ये मेरे पास जो है उसका डेरिवेटिव आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंट तो हमें लग रहा है लेकिन हम क्या करेंगे बेटे सिंपली हम क्या करेंगे f प्राइम ऑफ x किसके इक्वल आ जाएगा f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइड बाय बेटे क्या आ जाएगा h आ जाएगा। हम ना इसको कंसीडर करते हैं कि ये कांस्टेंट है तो बेटे बाहर लिख लेंगे, बस बाहर लिख के बाकी को हमने चलते जाना है बेटे। इसको क्या लिख सकते हैं 2x की पावर -4, ये मैंने 2 बाहर लिख लिया और x की जगह पे क्या आ गया x प्लस h आ गया बेटे, और इसकी पावर कितनी आ गई -4 और x की पावर कितनी आ गई -4 डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा h आ जाएगा बेटे। अब जो है बेटे यहाँ पे मैं अब डायरेक्ट ले लेता हूँ x की पावर -4 अगर कॉमन लूँ तो मुझे पता है 1 ओवर h प्लस x की पावर जो है वो -4 बचेगा और यहाँ पे -1 आ जाएगा और ओवर कितना आ गया h आ गया। मैं नेक्स्ट इस स्टेप में बेटे चले जाता हूँ तो 2 लिमिट h अप्रोचेस टू 0, मुझे पता है x की पावर -4 और यहाँ पे बेटे 1 एज इट इज आ जाएगा, पावर शुरू में आएगी और h ओवर x की पावर 1 आएगी प्लस पावर में से एक माइनस आएगा, नीचे 2 फैक्टोरियल आएगा, h ओवर x का क्या आ जाएगा स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन टिल टू -1, 2 तक हम खोल लेते हैं। तो बेटे 1 इस 1 के साथ कैंसिल हो गया
अब आप ये देखें, ये 2 है, ये तो बाहर हम लिखते जाना है। h अप्रोचेस टू 0 बेटे, हर एक में वही स्टेप चलेगा कि ये वाला कॉमन आ जाएगा, -4h/x। अब ये जो h था वो मैंने नहीं लिखा, इधर बटे में लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया, h आ गया। जब बेटे ये सारा कॉमन ले लिया, इधर से 1 बचेगा, इधर से -4 और h और x से कॉमन है बेटे, ये -5 आ गया, ओवर 2 फैक्टोरियल आ गया, 2 का फैक्टोरियल, और h ओवर x आ गया, प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। अब बेटे क्या आएगा, इस h के साथ ये h कैंसिल हो गया, ये मेरे पास आया -4, ये जो -4 है बेटे, और ये 2 बाहर था वो आ जाएगा, और यहाँ पे बेटे क्या आ जाएगा, x की पावर -4 है, और ये जो है ऊपर गया तो माइनस, ये भी x था ना, इसकी पावर माइनस होगी। हर एक में वही तरीका का 1 + 0 + 0, क्योंकि जब हम h की 0 लिमिट पुट करेंगे वो सारे 0 हो जाएंगे, सब में h होगा। ये -8, x की पावर कितनी आ जाएगी, -5 आ जाएगी। अच्छा बेटा, जो रिमेनिंग क्वेश्चन है 1/x की पावर 3 है, 1/x की पावर m है, इसको हम क्या करेंगे, x की पावर -3 लेके, जैसे -4 वाला किया है, और इसको लेके x की पावर -m ले लेंगे, और ये जो है बेटे x इंटू -100 आ जाएगा, और उसके हिसाब से पावर रूल ही वहां से लगेगा। ये उसी तरीके से हो जाएंगे। और ये क्या करना है हमने, ये x मल्टीप्लाई करना है, x² - 3x आ जाएगा। इसको चलो मैं करवा देता हूँ बेटे, लिमिट क्या आ जाएगी, h अप्रोचेस टू 0 f(x + h) यानी x + h का स्क्वायर, ये अलग से ऐसे कर लें जैसे दूसरे सवाल किए हैं, -3 × x + h। बेटे ये x + h आ गया, क्या थी, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f(x + h) -f(x) / h। तो बेटे ये मेरे पास जो है x² - 3x जो है, ठीक है, मैंने ये लिख लिया बेटे x + h, x की जब x + h किया, स्क्वायर का स्क्वायर -3x + h आ गया, माइनस बेटे x² आ जाएगा, और +3x आ जाएगा, डिवाइडेड बाय बेटे क्या आ जाएगा, h आ जाएगा। तो ये f'(x) है। अब क्या है, h अप्रोचेस टू 0, क्या करेंगे हम, स्क्वायर खोल देंगे, x² + h² + 2xh -3x, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, -3h -x² -3x -3x से +3x हो गया था, लामत पहले ही बदल दी है। अच्छा बेटे, यहाँ पे डिवाइड बाय h है, तो आपको पता है यहाँ पे x² के साथ x² कैंसिल हो गया, 3x के साथ 3x कैंसिल हो गया, बाकी सब में h बेटे कॉमन आएगा, वो हम कॉमन लिख लेते हैं, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h कॉमन अगर मैं ले लूँ, बाकी क्या बचेगा, h + 2x -3 आ जाएगा बेटे, h जब कॉमन लिया, इसमें से और इसमें से कॉमन लिया, इसमें से h बचा, इसमें से 2x बचा, इसमें से -3 बचा, ओवर कितना है, h है। तो बेटे आप h की जगह पे 0 पुट करेंगे, ये 0 होगा, बाकी दोनों बच जाएंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास उसका डेरिवेटिव आ जाएगा। सिमिलरली बेटे इस पे आऊंगा, इस पे भी हमने वही तरीकाकार हमने जो है वो चलाना है कि f'(x) किसके इक्वल होता है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 है। ये क्वेश्चन हो गया, तो 2.2 एक्सरसाइज भी समझ ले हो गई, ठीक है। इसमें थोड़ा सा इजाफा है, वो बताता हूँ क्या बेटे, आपने क्या करना है, f(x + h -f(x) डिवाइडेड बाय h है। तो बेटे हम क्या करेंगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, अगर x की जगह पे x + h किया, इसमें सिर्फ x + h के साथ +4 भी आना है बेटे, जो 4 अलग है, x यहाँ पे x + h कर दिया, +4 ये वाला आ गया, ये सारा बेटे x + h लिखा गया। अब f(x) बेटे वही है, x + 4 की पावर 1/3 है बेटे। यहाँ पे कितना आ गया, h आ गया। अब हम क्या करेंगे, मैं x + 4 कॉमन लेना बेटे, एक स्टेप में अगर मैं कॉमन लूं तो जो आपने x + 4 कॉमन लिया है ना, उसके साथ पावर भी वही आनी है बेटे। अब जो कॉमन लिया है वो h के नीचे आना है, बस ये फर्क होना है, जो भी कॉमन लेंगे वो h के नीचे आएगा बेटे।
और यहाँ पे कितना आ जाएगा -1 और यहाँ पे कितना बचेगा 1/3, बिल्कुल उस पिछले क्वेश्चन की तरह। इधर तो पावर बचनी है 1 प्लस हो जाएगा और यहाँ से जब कॉमन आ जाएगा -1 आ जाएगा। डिवाइड बाय बेटे h में यहाँ पे लिख लेता हूँ, लिमिट लिखी h अप्रोचेस टू 0 है, तो यहाँ से बेटे लिमिट h अप्रोचेस टू 0 x प्लस 4 है बेटे, उसकी पावर कितनी है -1/3 डिवाइड बाय h। अब इसको खोलते हैं बेटे, 1 प्लस पावर शुरू में बेटे और इसकी पावर आ जाएगी 1 प्लस 1/3 पावर में से माइनस डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और बेटे h ओवर x प्लस 4 इसकी पावर कितनी आ जाएगी 2 प्लस एंड सो ऑन -1, ये -1 ये इसके साथ बेटे क्या हो गया कैंसिल हो गया। फिर क्या आएगा बेटे कॉमन क्या आ जाएगा x प्लस 4 की पावर -1/3 था नहीं 1/3 है 1/3, तो बेटे 1/3 और ये क्या आ जाएगा 1/3 h ओवर x प्लस 4 और इसकी पावर कितनी है बेटे 1 नहीं ये तो वैसे कॉमन आया था ना ये वाला। बेटे ये क्या आ गया यहाँ से ये सारा कॉमन आ गया तो 1 बचा, यहाँ से 1/3 और एक ये कॉमन आया तो 1/3 -1 ये बचा और h ओवर x प्लस 4 ये वाला बचा इधर से और नीचे 2 फैक्टोरियल बचा प्लस एंड सो ऑन। अब एंड पे कुछ नहीं है बेटे, इसको हम करेंगे सोल्व, वो तो हो गया सारा 0। ये जो h था ना ये बटे वाला ये इसके साथ क्या हो जाएगा कैंसिल। बाकी बेटे हम एडजस्ट कर लेते हैं, 1/3 जो कांस्टेंट है उसे पहले लिख लेते हैं, x प्लस 4 है इसकी पावर 1/3 है, जबकि इसकी पावर इधर 1 है तो 1/3 -1 आ जाएगा तो बेटे 1/3 x प्लस 4 की पावर कितनी आ जाएगी, एलसीएम ले लें तो 3 1 -3 तो आपके पास बेटे कितना आ गया 1/3 x प्लस 4 की पावर -2/3। तो ये हमारे पास उसका क्या आ गया आंसर आ गया। अच्छा बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक और इसका कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में से 1/x प्लस a और उसका क्या है स्क्वायर रूट है बेटे, तो ये जो है f(x) से कह लेंगे ये कुछ भी नहीं है बेटे, x प्लस a की पावर कितनी है -12 है, नीचे 1/2 के ऊपर -12 हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे बेटे इसका डेफिनेशन लगाएंगे कि वो किसके इक्वल होता है f(x) प्लस h माइनस f(x) डिवाइडेड बाय h आ जाएगा। तो यहाँ से बेटे h अप्रोचेस टू 0, x प्लस h क्या है यहाँ पे x की जगह पे क्या आएगा x प्लस h प्लस a और उसकी पावर कितनी आ गई -12, यानी कि x की जगह पे x प्लस a और प्लस h और a वैसे का वैसे ही माइनस f(x) जैसा है बेटे वैसे का वैसे ही डिवाइड बाय बेटे कितना आ गया h आ गया। x प्लस a बेटे इधर से कॉमन आ जाएगा, जब x प्लस a कॉमन आएगा उसकी पावर 7 आएगी तो बेटे यहाँ पे 1 आएगा प्लस h ओवर x प्लस a आ जाएगा और उसकी पावर बेटे आ जाएगी -12 और यहाँ पे आएगा -1 डिवाइड बाय h आ जाएगा। तो यहाँ से बेटे लिमिट h अप्रोचेस टू 0 x प्लस a इसकी पावर कितनी है -12, इधर से इसको बेटे एक्सपेंड कर देंगे बाइनोमियल थ्योरम लगा के 1 और पावर शुरू में आ जाएगी बेटे और फिर आ जाएगा h ओवर x प्लस a की पावर 1, फिर क्या करेंगे -12 और -12 में से पावर एक कम कर देंगे बेटे और नीचे आ जाएगा 2 फैक्टोरियल h ओवर x प्लस a की पावर कितनी आ जाएगी 2 प्लस एंड सो ऑन टिल टू -1। ठीक है बेटा, यहाँ पे h जो है वो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे बेटे क्या आएगा ये वाला कॉमन आ जाता 1 कैंसिल होके बाद में ये वाला सब में होगा आगे कॉमन आ जाएगा h अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस a और इसकी पावर है बेटे -12 और ओवर क्या है h
बेटे यहाँ से ये कॉमन आया, वो क्या है -1/2 h/x प्लस a की पावर कितनी है, इधर 1 है, ना भी लिखे लेकर मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि जो ऊपर हम लेके जाएंगे बेटे h के साथ h कैंसिल हो जाएगा। जब मैंने ये कॉमन ले लिया तो जहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे -1/2 और h/x एक कॉमन था बेटे, बाकी जो बचेगा वो कितना है -12। सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे जब h की जगह पे मैं 0 पुट करूँगा वो 0 हो जाएगा सारे का सारा, ठीक है। यहाँ पे बेटे क्या आ जाएगा, ये -1/2 पहले लिख लेंगे, ये तो लिमिट तो अब अप्लाई करते नहीं है, ये लिखा, फिर इसकी पावर जो है इसके साथ एडजस्ट करें। हर क्वेश्चन के अंदर कैसे आ रही है पावर, इसके साथ -1 हो रही है बेटे, और ये जो है 1 + 0 जब h की कीमत पुट कर देंगे तो यही बेटे मेरे पास आंसर आ जाएगा, और ये आ जाएगा -3/2 आ जाएगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह से हैं। इसी तरह से हम 1.2 एक्सरसाइज जो है वो नेक्स्ट 2.2 एक्सरसाइज नेक्स्ट में करेंगे, वो भी इसी मेथड के साथ चलेगी, वो भी एक आधा क्वेश्चन करेंगे, वो आपको इजीली समझ आ जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम वो करेंगे इंशाल्लाह।